एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष मोरे। वेलकम टू द पेबल पॉडकास्ट। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज हमारे बीच गेस्ट है राघव महाजन, जो कि एनआईटी रायपुर से बीटेक परस्यू कर रहे हैं, सीएससी डिपार्टमेंट, एंड इन्होंने जस्ट आफ्टर 12th की जेडबलई क्रैक किया है। सो लेट्स वेलकम हिम। आप सभी का वेलकम है पेबल के पॉडकास्ट पे। एंड आज के हमारे गेस्ट हैं राघव महाजन, who is pursuing BTech from NIT Raipur, CSE department, and he has cleared JEE exams just after 12th standard. So let's welcome him. Welcome Raghav, कैसे हैं आप? I am fine, sir. Thank you. Okay. अच्छा राघव, I will be asking some questions on the behalf of our viewers, जिससे कि आपको वो जान सकें और आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो सके। तो आप रेडी हैं? Yes, sir. अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपकी एकेडमिक जर्नी कैसी रही एंड आपने कैसे सोचा कि आप एक इंजीनियर बनना चाहते सर मैं केवी में पढ़ा हूँ फर्स्ट टू टेंथ एंड जब मैं फर्स्ट से फिफ्थ में था तो मैं एक एवरेज बच्चा था। एंड जब मैं सिक्स में एंटर किया एंड जब एफएसडी एग्जाम होती थी, जो विंटर वेकेशन के बाद होती थी, तो उसमें 20 दिन का हमें गैप दिया था। हैं? तो उस 20 दिन की गैप में मैंने पहली बार सेल्फ स्टडी की अच्छे से। एंड उसमें मुझे पापा ने पूरा पढ़ाया था एंड बाकी मैंने खुद से पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया था। एंड उस बार मैंने पहली बार अपनी क्लास में फर्स्ट आया था। तो तब से मेरा मोटिवेशन बिल्डना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे सेवन्थ में भी मैंने एक बार फिर से एफ3 में ही वो विंटर वेकेशन में पढ़ के फिर से अच्छा परफॉर्म किया। फिर एट्थ में दो एग्जाम्स में फर्स्ट आया, एक में सेकंड आया। फिर नाइन्थ और टेंथ में सारे एग्जाम में फर्स्ट आया, तो मोटिवेशन मेरा वहाँ बिल्ड हो गया था। फिर टेंथ के बाद जब मैं टेंथ में, चूंकि कोविड टाइम था मेरे टाइम, तो क्लासेस हो नहीं रही थी, क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। तो उस टाइम में मम्मी के मोबाइल यूज करता था और उसमें कुछ जो यूट्यूबर्स थे, जैसे एक आईआईटी बॉम्बे सीएससी से जो कपिल, एक है यूट्यूबर, उनने काफी कुछ मोटिवेशन वाले वीडियो डाला, उनकी प्रोग्रेस बताई है। तो उससे मुझे मोटिवेशन आया कि मुझे भी जेई करनी चाहिए। और बाकी फिर मैंने एंटरप्रेन्योर बनने का सोचा था। तो सोचा था कि वहाँ कॉलेज में जाके एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा और मैं स्टेबल भी रहूंगा, बाय चांस अगर स्टार्टअप फेल भी हो जाए तो भी अपने पास एक जॉब तो रहेगी एंड में। एंड तब ये सोच के मैंने अपनी जेई जर्नी को स्टार्ट करने का सोचा था। और तो सर पे 11th 12th में मैंने डमी लिया। एंड 11th में जब घर में पढ़ना होता था तो मेरी एक छोटी बहन है, उसकी वजह से काफी डिस्टर्ब होता था, तो मैंने बाहर एक रूम लिया था अपने घर से थोड़ी दूरी पे, और वहां पे पढ़ने जाया करता था। मतलब उसका चार्ज था 1000 रुपीज पर मंथ, रेंट पे लिया था। एंड वहाँ मैं रोज पढ़ने जाता था सुबह से। बेसिकली आपने अपना एक खाने पीने घर आता था और सोने। ओके, तो आपने अपना एक अलग से सेल्फ स्टडी सेंटर बना लिया था। दैट्स नाइस। यस सर। लाइक अभी तक हमने शायद पहली बार आपका सुना है कि आपने सेम सिटी में ही रहते हुए आपने अलग से रूम लिया सिर्फ पढ़ने के लिए। दैट्स गुड। ओके। अच्छा राघव, आपकी जर्नी में लाइक सेल्फ स्टडी की क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि आपने बताया कि आप स्टार्टिंग से ही आपको मोटिवेशन सिर्फ सेल्फ स्टडी की वजह से ही आया है, राइट? सो यस सेल्फ सर। स्टडी के लिए आपका तो क्या इम्पोर्टेंस रहा? सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप लेक्चर सुन रहे हो तो अगर आपको रिटेन करना है पूरा नॉलेज, तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आएगा आपके क्या डाउट्स हैं, आपको क्या चीज क्लियर है। अगर उसको थोड़ा अप्लाई करोगे, खुद से पढ़ोगे, तो आपको कंसेप्ट और क्लियर होता है, रिटेन हो पाता है माइंड में। राइट, करेक्ट। एंड जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो दो से तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। पहली चीज़ है डिसिप्लिन, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम आपने उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने अलग से रूम ले लिया, है ना? एंड फिर इसके बाद इसी चीज़ को परस्यू करते रहने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। तो ये दोनों चीज़ आपके अंदर कैसे आई? तो मोटिवेशन तो शुरू से थी, इंटरनल मोटिवेशन थी कि जेई क्लियर करना है, बस वो मोटिवेशन था। और बाकी फिर रूम वगैरह ले रखा था तो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था। एंड मम्मी पापा भी से मतलब पूछते रहते थे कैसा है, क्या है, कैसे चल रही पढ़ाई। थोड़ा प्रेशर बनाए रखा था। एंड इंटरनल मोटिवेशन आती रही, होता रहा। इंटरनल था लाइक
पेरेंट्स भी काफी सपोर्टिव थे इस चीज को लेके। राइट राइट राइट। यस सर। अच्छा, आपके इस जर्नी के दौरान लाइक आप जाते थे रूम, अलग से पढ़ने आते थे, वापस आते थे, जब आप तैयारी कर रहे थे तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। तो कौन कौन से ऐसे मेन चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए हैं और उनको आपने कैसे सॉल्व किया? सर मेन चैलेंज जो मैंने फेस किया था वो केमिस्ट्री का था। एंड केमिस्ट्री में मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक था मैं। ओके। एंड फाइनली मतलब मैं एक ही केमिस्ट्री को कवर कर पाया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी केमिस्ट्री में मेरा वीक का वीक रह गया है बाकी। और बाकी काफ़ी बार मार्क्स कम आ जाते थे, तो उस टाइम बहुत डिप्रेशन होता था। उस टाइम ओवरकम थोड़ा मुश्किल होता था काफ़ी बार, तो मतलब रोना सा आ जाता था कि इतने कम आ गए। काफी बार मम्मी पापा को भी बताता था, मम्मी मम्मी कुछ देर बताता था तो मम्मी से बोलती थी कोई नहीं बेटा अपन कुछ और कर लेंगे। तो काफी डिप्रेशन वाला फेज भी आया था। बट ओवरकम हो जाता है अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है। ओके, तो कंसिस्टेंसी हमारा एक बेटर पॉइंट रहता है एज आउटपुट में, कि लाइक आपको कंसिस्टेंट रहना है। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, अनलेस अनटिल आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो तो थोड़ा इश्यू हो सकता है। अच्छा, आपने आपका लाइक एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सेल्फ स्टडी में कि हम टाइम मैनेज करना हमें खुद से सीखना होता है। लाइक हमें खुद जानना होता है कि मैं यस कैसे, सर। लाइक मैं लॉन्ग आवर्स तक एक साथ बैठ सकता हूँ या शॉर्ट पीरियड के लिए बैठता हूँ, इस टाइप से। एंड वर्कलोड भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा होता है हमारे पास एज कम्पेयर टू जब हम कोचिंग जाते हैं उसमें, यस क्योंकि हमें अपना लेक्चर्स भी करने हैं, देन इसके बाद उनके दिए हुए डीपीपीज भी करने हैं, फिर हमारा जो प्रीवियस का कंप्लीट हो चुका है उसका रिवाइज भी करना है, और उस चीज को भी उसके भी क्वेश्चंस हमें कंटिन्यू लगाने हैं। तो बहुत सारी चीज एक साथ रहती है पर डे के हिसाब से। तो उसका आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सर मेरा मैं अपना सुबह से शाम का शेड्यूल बताता हूँ कि मैं सुबह तकरीबन 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाता था पूरा फ्रेश होके और नाश्ता करके। और 6:30 से 10 में अपना मैथ्स का टाइम रहता था मेरा, 6:30 से 10। एंड उसमें ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले लेता था, 15-20 मिनट का। एंड उसमें मैथ्स का टाइम रहता था पूरा। उसमें मैथ्स के जैसे जो मेरे को शीट्स दिए जाते थे वो करता था। अगर शीट्स का मतलब होमवर्क कंप्लीट हो गया है उसके बाद मैं नोट्स रिवाइज कर लिए, नोट्स भी रिवाइज हो गए, फिर थोड़ा रिवीजन कर लिया, तो 3.5 घंटे उसके लिए पर्याप्त होते थे, इनफ होते थे मैथ्स के लिए। फिर उसके बाद 10 बजे मेरे घर, हमारे घर थोड़ा जल्दी खाना खा लेते थे, तो 10 बजे मैं खाना खाने जाता था। और तकरीबन 11 बजे से फिर से पढ़ता था। तो 11 से तकरीबन और 3 घंटे, अब 2-2:30 बजे तक मैं अपना फिजिक्स लेता था। फिजिक्स में भी सेम कि होमवर्क करा, होमवर्क हो गया, फिर उसके बाद नोट्स रिवाइज करे, नोट्स हो गए, फिर रिवाइज किया। और ज़्यादा टाइम है तो शॉर्ट नोट्स बना लिए। एंड केमिस्ट्री का ये रहता था कि थोड़ा आलसी से आता था केमिस्ट्री पढ़ते टाइम, तो होमवर्क किया। एंड जैसा जो भी हुआ थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया। एंड क्योंकि 3:30 बजे से मेरी फिजिक्स की क्लास रहती थी तो ज़्यादा टाइम में नहीं मिल पाता था। तो 3:30 से फिर तकरीबन 7, 9:30 तक चलती थी ऑनलाइन। एंड उसमें उसमें भी जैसे कभी फिजिक्स की छुट्टी है तो कभी मैथ्स की छुट्टी है, तो उसमें जहाँ जहाँ भी टाइम मिलता था मैं केमिस्ट्री कवर करने का ट्राई करता था। ओके, क्लासेस कब तक चलती थी आपकी? तो इसमें रिविजन में जाता था 9:30 तक। साढ़े तो नौ लास्ट क्लास रहती थी मैथ्स की ओके, 7 से 8:30 तक, 8:30। 8:30 बजे, तो लाइक 3 बजे से लेके आपका 8:30 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस रहती थी, राइट? हाँ, 3:30 से 8:30। 3:30 से 8:30। ओके, मतलब 5 घंटे, हाँ 5 घंटे यहाँ पर हो जाते हैं। एंड आपके, तो आपने टोटल सेल्फ स्टडी का टाइम कितना रखा था? लाइक आप 6-7 घंटे हो पाते होंगे दिन के? सेल्फ स्टडी। हाँ, और 8:30 के बाद भी 1-2 घंटा हो ही जाता था मतलब। हाँ, 7-8 घंटे 7-8 घंटे के साथ। एवरेज ले सकते हैं अगर पर डे का लेते हैं तो, है ना? पर डे आप 7 से 8 घंटा रोज सेल्फ स्टडी करते थे और 5 घंटे आप लेक्चर्स। यस सर। करेक्ट, लाइक। यस सर। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लाइक आपने बहुत टाइम तक सेल्फ स्टडी की है, तो आपने अपना खुद का एक तरीका बना लिया होगा कि इस तरीके से मैं पढ़ता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलता है। तो कुछ ऐसे ही आपके पास कोई खुद के लिए टेक्निक हो जिससे कि आप बाकी लोगों से आगे रह पाए हो? सर जेई में बेसिकली जो होमवर्क दिया जाता था कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में, उसमें क्वेश्चंस होते थे, तो क्वेश्चन जैसे करा बन गया तो
टिक कर लिया। और मैं यूएसआर लिख देता था, जैसे यूज फॉर रिवीजन। मतलब अगर आपको ये बाद में इसको करके आपको कुछ नया मिल रहा है जो कि बाद में भूल सकते हैं, हम्म, तो मैं यूएसआर लिख देता था, यूज फॉर रिवीजन, जो कि एंड में अगर मैं करूँ तो इसको जरूर करूँ। और फिर जो डाउट होते थे उसको रेड मतलब उसको सर्कल कर देता था, और जो बन जाते थे उसको टिक करके आगे बढ़ता था। तो ये तीन मैं यूज करता था क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो रिवीजन में भी मदद करता था, एंड डाउट्स तो पूछ लेते थे, और डाउट्स को डबल करना होता है जब रिवीजन करते हैं। और एटलीस्ट जो शीट्स जो भी आप मटेरियल कर रहे हो उसको 2 से 3 बार कंप्लीट करना होता है, तब फिर वो आपके माइंड में एकदम कम्प्लीटली रिटेन हो पाता है एग्जाम टाइम। ओके, दैट्स वेरी गुड। एंड लाइक आपको और क्या क्या, एक ऐसी कोई ऐसी हैबिट जो कि आपको कभी परेशान करती हो और आपने ड्यूरिंग दिस जर्नी आपने उसको रिजॉल्व कर लिया हो, जिसकी वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो? नो सर। नहीं है? चलो फिर तो बहुत बढ़िया है कि आप स्टार्टिंग से ही क्लीन रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, लाइक आपको किस किस टाइप के डिस्ट्रैक्शंस फील हुए हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? मैं एक बार पूछ चुका हूँ आपसे, बट डिस्ट्रैक्शन तो जैसे आपने अपनी सर ये था कि मैं, पर्सनल लाइफ एंड वर्क स्टडी लाइफ को कैसे मैनेज किया है? सर मुझे बीच में इसका शौक लगा था, जैसे जो मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, मूवी जो हॉलीवुड की बॉलीवुड की है, इसको एक्सप्लेनेशन सुनने का शौक लगा था। हाँ। तो मैं सोचता था कि बस एक देख के बंद कर दूंगा। पर जैसे एक खोला, फिर दूसरा तीसरा, तो कैसे 2-3 घंटे कब निकल जाते थे पता ही नहीं पड़ता था। तो वही बैकलॉग बनना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने एक रिजोल्यूशन लिया कि जब भी मैं यूट्यूब खोलूंगा तो पापा से पूछ के खोलूंगा कि मेरे को इस काम के लिए यूट्यूब खोलना है, तो मैं खोल लूँ। तो मैंने ये रिजोल्यूशन लिया था कि कॉल पे पापा से पूछूंगा फिर खोलूंगा। तो ओके, इसको मैंने, हाँ, इसे मैंने ओवरकम किया। इस चीज़ को आपने ओवरकम किया था, एंड दैट्स वेरी गुड। कॉज हम जब भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं किसी भी वीडियो का, लाइक मूवीज का यूजुअली, तो उसमें हम ये अचीव करना चाहते हैं कि हमने शॉर्ट टाइम में एक मूवी कंप्लीट कर ली है, और उससे हमें ऐसा लगता है कि हमने हाँ। कुछ कुछ कम चीज वेस्ट करी है, टाइम वेस्टेज हमारा कम हो गया, इस वजह से हम खुश हो हाँ। जाते हैं और एक की जगह दो तीन कम। चालू हो जाती है। करेक्ट। हाँ, आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा, राघव आपने ओके, राघव आपने जो है इंडिया, पेबल इंडिया के बारे में सुना होगा, राइट? ये हमारा ही ये स्टार्टअप। सर। इसकी सक्सेसफुल लॉन्चिंग 10 दिसंबर 2023 भोपाल में की गई थी। हमारा प्ले स्टोर पे एक ऐप भी है ओके। पेबल लिव इंडिया के नाम से, जिससे आप अपने नज़दीकी लाइब्रेरीज या सेल्फ स्टडी पॉइंट को बुक कर सकते हैं और वहाँ पे जाके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हम सेल्फ स्टडी का एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें कि स्टूडेंट सिर्फ सेल्फ स्टडी के ही दम पे कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाए, या वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू अचीव वो कर पाए। सो आपके क्या व्यूज हैं हमारे इस इनिशिएटिव पर? सर ये सेल्फ स्टडी का जो आपने पॉइंट प्रोवाइड किया है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे केस में मुझे रूम रेंट पे लेना पड़ा था, पर यहाँ पे तो आप प्रोवाइड करें लाइब्रेरी एंड पूरा पॉइंट, पे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं। ओके, ओके, ओके। Raghav, thank you so much for your time and for coming on our podcast and telling our viewers कि किस तरीके से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आपका जो टिक सर्कल वाला जो पॉइंट है वो उनके बहुत काम आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। और आपकी स्टोरी से भी कुछ बच्चे होंगे जो इंस्पायर होंगे कि सेम सिटी में रह के घर के पास ही एक रूम लेना बड़ा डिसीजन होता है, और उस चीज़ को कंटिन्यू करना उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। सो आपकी स्टोरी से भी लोग इंस्पायर होंगे। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस, एंड ओके, थैंक यू राघव।